कल वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको पार्ट 2 में अपलोड कर दूँगी। और कल मैं आपको दिखा रही थी अपनी क्रॉकरी शॉपिंग की चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस क्रॉकरी शॉप से मैंने बर्तन लिए थे ना, अपने डिनर सेट लिया था, वहाँ पे मुझे ये स्टैंड नज़र आए। इसमें ना उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी प्लेट्स, और ये दूसरा जो था ना, ये रोटी वाला जो चकला बेलना होता है ना, उसको इसके ऊपर हैंग किया हुआ था और बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ये फॉर सेल हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी, हम आपको दे देंगे। तो ये उन्होंने मुझे 200 के दोनों स्टैंड दे दिए और ये मैं ले आई। शेल्फ़ पे रख दूँगी छोटी प्लेट्स के लिए, और दूसरा जैसे चकला बेलना है उसको भी वैसे रखना पड़ता है, तो उसके लिए स्टैंड में बड़ा ही अच्छा सा फिक्स हो गया। मैं बहुत जल्द अपना किचन टूर आपको कराने वाली हूँ, क्योंकि किचन को मैंने थोड़ा सा सेट करना है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसकी शेल्फ़ पे रखा हुआ मैं आपको दिखाऊँगी। और भी मैंने छोटी-छोटी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स लिए हैं, वो भी मैं आपको सारे दिखाऊँगी। अच्छा, ये मेलामाइन की ट्रे है, बहुत ही प्यारी कबाब वगैरह सर्व करने के लिए। ये मैंने मार्केट में देखी थी, तो ये मार्केट में मिल रही थी 550 और 600 की। 2 शॉप्स पे मैंने देखी थी और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। जब ये पार्सल मैंने अनबॉक्स किया तो मुझे इतनी खुशी हुई। ये मैंने दराज से मंगवाया था और ये इतनी अच्छी क्वालिटी की मेलामाइन की ही थी, लेकिन इसकी फ़िनिश बहुत अच्छी थी और ये मुझे बाज़ार की निस्बत सस्ती भी मिली। लाइक मुझे ये दराज से मिली 450 की ईच, ठीक है, और वहाँ से मिल रही थी 550। 100 रुपीज़ एक ट्रे के पीछे बच रहा था, और डीसी डाल के फिर भी मुझे उससे काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। अच्छा, प्राइसेस मैं इसलिए साथ में मेंशन करती हूँ कि अगर आपने मंगवाना हो तो थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। जहाँ से आपको सस्ती चीज़ मिलती है, सेम चीज़ मिलती है, तो आप वहाँ से ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बहुत ही प्यारी सी सॉस के लिए मैंने ये वहाँ पे देखी थी, और ये मार्केट में मुझे मिल रही थी 100 ईच, और ये पैक ऑफ 6 मुझे उसी स्टोर से मिला दराज के 450 का। तो डीसी मेरी सारी इसी में डिवाइड हो गई थी। अच्छा, ये मैंने इसलिए मंगवाई थी, जैसे विंटर में आप सूप वगैरह सर्व करते हैं तो उसकी सॉस वगैरह साथ में सर्व करने के लिए ये बड़ी यूनिक सी है, और ये भी मेलामाइन की है। और अच्छी बात ये थी कि मार्केट में मैंने जो देखा था, इसमें 2 ही कलर थे, वाइट और ब्लैक। उनके स्टोर पे अवेलेबल थे 5 कलर। रेड भी था, इसमें ऑरेंज भी था, लेकिन मैंने साथ में येलो मंगवा लिया और मैंने मेंशन किया था कि मुझे कलरफुल भी चाहिएगा, तो उन्होंने अच्छे ही कलर्स भेजे हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक के ग्लास हैं, ये मैंने लिए हैं डॉलर शॉप से। पैक ऑफ 4 था, ये मुझे मिला था 350 का। और ये बहुत अच्छी प्लास्टिक तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर करैक्टर्स बने हुए थे। मेरी बेटी साथ थी तो उसने पसंद किया, तो मैंने कहा चलें ले लेते हैं। बच्चों के तो बर्तन जितने भी हों उतने ही कम होते हैं। मैंने अपने ना मसाले वगैरह वैसे अलग अलग डब्बियों में डाल के और सामने शेल्फ पे एक होल्डर लगा के उसमें रखे हुए हैं, लेकिन जैसे रमज़ान में आपको जल्दी होती है ना, तो एक एक डब्बी खोल के और उसके अंदर से निकाल के स्पाइस यूज़ करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो ये मुझे अच्छा लगा, कलरफुल सा था। जैसे मैंने पहले ही बताया, मुझे आजकल अट्रैक्ट कर रही हैं कलरफुल चीज़ें। तो ये मैंने ले लिया ताकि इसके अंदर जो बेसिक मसाले हैं वो डाल के मैं शेल्फ के ऊपर ही रख दूँगी। अच्छा, ये डबल साइडेड टेप है जो आपने देखी होगी, आजकल बड़ी वायरल हुई हुई है। वॉल पे आपने अगर कोई फ्रेम वगैरह, कोई पिक्चर वगैरह हैंग करनी है तो उसके लिए ये बड़ी ठीक रहती है, और काफ़ी मतलब हैवी भी अगर वेट होगा तो वो भी संभाल लेती है। तो ये मैंने डॉलर शॉप से ली थी 250 की। उसके बाद ये कुछ डेकोर पीसेस मैंने लिए थे। मेरे किचन में काफ़ी बड़ी सी एक विंडो है, तो उसके अंदर मैं इनको हैंग करने के लिए, रमज़ान में मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर भी डेकोर करूँगी, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसके लिए ली थी। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये ऑयल बॉटल, जो नोज़ल वाली आजकल बड़ी इन है, और इसके साथ ना ऑयल संभालना आसान हो जाता है। ऑल्दो ये मुझे बड़े साइज़ में नहीं मिली थी, मैं उन्हें कह के आई हूँ कि मुझे लीटर वाली भी मंगवा दें। ये हाफ़ लीटर वाली है। अब ऑलिव ऑयल का जैसे आप टिन मंगवाते हो ना, मैं वैसे उसका टिन लेती हूँ, जो कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल सम टाइम आपने यूज़ करना होता है, तो उस टिन में से आप इस वाली बॉटल के अंदर अपना ऑलिव ऑयल डाल लें और आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसकी नोज़ल के ऊपर ये जो इसका कैप लगी हुई है ना, ये यहाँ से लॉक हो जाता है, तो ऑयल गिरने का भी खदशा नहीं होता। अदरवाइज़ तो ये सिंपल सी एक शीशे की बॉटल है, लेकिन इसके ऊपर ये मेटल सा लगा हुआ है, और इसकी वजह से ये सेफ़ हो जाती है। लाइक अगर गिर भी जाए शेल्फ़ के ऊपर हाथ लगने से, तो एक तो ऑयल गिरेगा नहीं, दूसरा ये बॉटल इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। और बड़ी वाली वो कह रहे थे कि हमारे पास थी, बट आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है। उसके प्राइस थे कोई 650, और ये वाली उन्होंने मुझे दी थी 450 की। अच्छा, एक और बात, अगर इसकी नोज़ल ऊपर वाली टूट जाए या ख़राब हो जाए तो ये दराज पे अवेलेबल है। ये 150 या 170 की, हर स्टोर पे डिफरेंट प्राइस में ये मिल रही है। आप अगर मंगवाना चाहें तो एक्स्ट्रा भी वहाँ से मंगवा सकते हैं। उसके बाद ये और एक डेकोर पीस है। अच्छा, इसके साथ तो मेरा प्रैंक हो गया। मैंने जब इसको ऑर्डर किया था ना, तो ये बहुत ही बड़े साइज़ के लग रहे थे,
और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा ये वाला पार्सल, लेकिन फिर भी ये बहुत क्यूट था और इतना महंगा नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ। मुझे ये कॉस्ट किया 450 का, और डीसी वही स्टैंडर्ड जो दराज की होती है, और इसमें 8 पीसीस के ये छोटे छोटे से प्लांट्स थे, डेकोर पीसीस। अब मैंने इनको रखना था किचन में, लेकिन ये तो काफ़ी छोटे थे और पिक्चर में काफ़ी बड़े लग रहे थे। खैर अब आ गए हैं तो मैं इनको रिटर्न क्या ही करूं, बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं इनको कहीं ना कहीं किचन में यूज़ कर लूँगी। प्लास्टिक भी इनकी कोई इतनी अच्छी वाली नहीं है, लेकिन अगर इस प्लास्टिक को पेंट करके और इसको अच्छा से डेकोर करके रख दिया जाए तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। दराज के काफ़ी सारे स्टोर्स पे ना रिटर्न पॉलिसी होती है, लेकिन वो इतनी ख्वारी वाला काम है ना कि आप दोबारा से चीज़ को पैक करें और वो आप जब भिजवा रहे हैं तो उसकी डीसी जो है वो आपने पे करनी है, ठीक है। और जितने की चीज़ होती है उससे ज़्यादा आपको हैसल हो जाती है, इसलिए अगर कोई चीज़ ऐसी सस्ती वाली ख़राब आ भी जाए तो मैंने कभी रिटर्न नहीं की। नेक्स्ट मेरी बाय है ये प्यारा सा छोटा सा हवन दस्ता। मेरे पास पहले ना पत्थर वाला है, वो छोटे साइज़ का है, पत्थर वाला है। तो इलायची वगैरह कूटनी होती थी, या अक्सर मैं चाय में बादाम डाल के, या किसी भी चीज़ पे अगर आपने बादाम गार्निश करने हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट कूट के डालना है तो उसके लिए ये बड़ा ही बेस्ट रहता है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी देसी चीज़ों की तरफ, थोड़े बड़े बर्तनों की तरफ। तो जब चावल बॉयल करते हैं और उनको स्ट्रेन करना होता है पानी उनका एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। इसके प्राइस सॉरी मुझे याद नहीं है, और ये मैंने ली थी किचन किंग की एक कढ़ाई, और ये कढ़ाई मैंने स्पेशली जस्ट पकौड़ों के लिए ली। मेरे पास जो पहले वाली कढ़ाई है ना, वो उसके अंदर 1 लीटर ऑयल भी अगर आप डाल देते हैं ना तो वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है तो वो इतनी फील नहीं होती। ये मुझे 2650 की मिली, बहुत अच्छी सिल्वर में थी, और ये मैंने जस्ट पकौड़ों के लिए लिए। अगर छोटी फैमिली है और ½ लीटर ऑयल भी आप इसके अंदर डालते हैं तो बहुत अच्छे से आपके पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।